मोदी 28 और 29 जुलाई को गुजरात और तमिलनाडु के दौरे पर रहेंगे। 28 जुलाई को पीएम सांबरकाठा के गढ़ौदा चौकी में साबर डेयरी की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी चेन्नई की यात्रा करेंगे और करीब 6 बजे चेन्नई में 44वें शतरंज ओलंपियाड का उद्घाटन करेंगे। मंगलवार को सोनिया गांधी से ईडी ने दूसरे दौर की पूछताछ की। ये पूछताछ करीब 6 घंटे तक चली। अब उन्हें पूछताछ के लिए आज फिर से बुलाया गया है। सोनिया गांधी से 2 शिफ्ट में पूछताछ की गई। पहले सुबह करीब 11 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक, फिर लंच ब्रेक के बाद 3:30 बजे से शाम करीब 6:30 बजे तक पूछताछ की गई। वहीं कांग्रेस सोनिया गांधी से पूछताछ के विरोध में सड़क से संसद तक प्रदर्शन कर रही है। आज भी कांग्रेस का प्रदर्शन जारी रहेगा। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता जमाकर ने कहा, देश भर में उनका सत्याग्रह जारी रहेगा। वो लोगों के मुद्दे उठाते रहेंगे। आज कांग्रेस कार्यकर्ता दिल्ली कार्यालय पर धरना देंगे। राज्यसभा में विपक्ष के भारी हंगामे के बाद कुल 19 सांसदों को सदन से 1 हफ्ते के लिए निलंबित कर दिया गया है। सांसदों पर यह कार्रवाई उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने की है, जो कि सेक्शन 256 के तहत की गई। सांसदों ने सदन की कार्रवाई को बाधित करने का प्रयास किया था। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस आज से युवा रोजगार यात्रा निकालने जा रही है, जिसकी शुरुआत आज दोपहर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और हिमाचल प्रभारी राजीव शुक्ला धर्मशाला कांगड़ा से करेंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में बढ़ती महंगाई से लोग त्रस्त हैं और युवा बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। आज यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने योगी सरकार के मंत्रियों को राजभवन में बुलाया है। राज्यपाल ने सभी मंत्रियों को शाम के वक्त चाय पर चर्चा के लिए बुलाया है। इस चाय पर चर्चा में सीएम योगी समेत सभी मंत्री शामिल होंगे। राजभवन में ये शाम 4-4:30 बजे के आसपास चर्चा होगी। इससे पहले सीएम योगी सुबह 10 बजे प्रदेश में कोरोना के हालात को लेकर बैठक करेंगे। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने विधायकों और वरिष्ठ नेताओं की बैठक बुलाई है। अखिलेश यादव आज पार्टी में बड़े एक्शन की तैयारी में है। दरअसल राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष की तरफ से जमकर क्रॉस वोटिंग हुई और एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू बड़े अंतर से जीती। सपा ने क्रॉस वोटिंग करने वाले नेताओं के खिलाफ एक्शन की तैयारी की है। आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की मीटिंग होगी। सचिवालय में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में शाम 5 बजे ये बैठक होगी। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में लगभग 2 दर्जन प्रस्ताव रखे जा सकते हैं। इसके साथ ही धामी कैबिनेट हरिद्वार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को हरी झंडी दे सकती है। नागालैंड में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी और नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के बीच गठबंधन हो गया है। बीजेपी और नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी 2023 में नागालैंड में संयुक्त रूप से चुनाव लड़ेंगे। जानकारी के मुताबिक एनडीपीपी 40 सीटों पर और बीजेपी 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के तहत कांगो में तैनात सीमा सुरक्षा बल के 2 कर्मियों की मंगलवार को हिंसक प्रदर्शनों के दौरान मौत हो गई। इस पर देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शोक व्यक्त किया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में बीएसएफ 2 वीर भारतीय शांति सैनिकों की मृत्यु पर गहरा दुख हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में मंगलवार को रक्षा खरीद परिषद की बैठक में अहम फैसला लिया गया। इस बैठक में सशस्त्र ड्रोन, कार्बाइन और बुलेट प्रूफ जैकेट सहित रक्षा बलों के लिए 28,732 करोड़ रुपए के हथियारों की खरीद को मंजूरी दी गई। ये सभी हथियार आईडीडीएम के तहत खरीदे जाएंगे। शिवसेना में टूट और सीएम की कुर्सी जाने के बाद पहली बार उद्धव ठाकरे सामने आए और शिंदे गुट पर जमकर हमला बोला, जिसका जवाब देते हुए कहा कि वो उन्हें पतझड़ के पत्ते कूड़ा कचरा बोल रहे हैं और उन्हें मालूम नहीं कि यही झाड़ के पत्ते कूड़ा कचरा वाले इतिहास रचते हैं। आपको बता दें, उद्धव ठाकरे ने अपने इस इंटरव्यू में बागी विधायक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की तुलना सड़े हुए पत्ते से की थी। बाल ठाकरे की बहू स्मिता ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मिलने पहुंचे। स्मिता ठाकरे शिंदे से मिलने वाली ठाकरे परिवार की पहली सदस्य हैं। शिंदे से मुलाकात के बाद स्मिता ठाकरे ने कहा कि एक ये शिष्टाचार मुलाकात थी। एकनाथ शिंदे एक पुराने शिव सैनिक हैं जो मुख्यमंत्री बन गए हैं। मैं यहां उन्हें बधाई देने आई। गुजरात के बोटाड में जहरीली शराब की घटना को लेकर सीएम भूपेंद्र पटेल ने मंगलवार को एक उच्च स्तरीय बैठक की। इस दौरान उन्होंने राज्य पुलिस बल को नशीले पदार्थों के अवैध विक्रेताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि बोटाड में जहरीली शराब पीने से 32 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग अभी भी गंभीर रूप से बीमार हैं।
गुजरात के बोटाद में जहरीली शराब पीने से 32 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। कई की हालत गंभीर है, जिसे लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भावनगर में प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस ने गृह मंत्री हर्ष संघवी के इस्तीफे की मांग की। अपने इस प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गृह मंत्री हर्ष संघवी का पुतला भी फूंका और विरोध जताया। गुजरात के बोटाड जिले में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या 32 हो गई है। इन सब के बीच अब दिल्ली के मुख्यमंत्री और आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल पीड़ितों से मिलने भावनगर अस्पताल पहुंचे। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि प्रशासन की नाक के नीचे शराबबंदी के बावजूद शराब माफिया धड़ल्ले से शराब बेच रहे हैं और लोग जहरीली शराब पीने की वजह से जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। वहीं गुजरात कांग्रेस के प्रमुख जगदीश ठाकुर भावनगर में सरटी अस्पताल जाकर जहरीली शराब कांड के पीड़ितों का हाल चाल जाना। जगदीश ठाकुर ने यहां सरकार पर सवाल खड़े करते हुए आरोप लगाया कि यहां खुद पुलिस पायलटिंग कर शराब माफिया के घर तक पहुंचाने में मदद करती है, तो वो बताने को तैयार है कि शराब कहां कहां बिकती है, पुलिस को पता है। गुजरात कांग्रेस ने बीजेपी से राज्य के गृह मंत्री से इस्तीफा देने की मांग की है। जहरीली शराब कांड से कांग्रेस सरकार और प्रशासन पर हमलावर है। पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए कांग्रेस नेता जिग्नेश मेवाणी ने रोजिज गांव का दौरा किया और आरोप लगाया कि पूरे गुजरात में शराबबंदी के बावजूद शराब की बिक्री धड़ल्ले से की जा रही है। शिक्षक भर्ती में कथित घोटाले में गिरफ्तार पार्थ चटर्जी को मंत्रिमंडल से हटाने की विपक्ष की मांग तेज होते हुए अब इस बीच उनकी सरकारी कार मंगलवार को विधानसभा को सौंप दी गई। सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के महासचिव चटर्जी को ये कार और एक चालक विधानसभा ने 2006 में विपक्ष के नेता रहने के दौरान आवंटित की थी। तब से वो इस गाड़ी का इस्तेमाल कर रहे थे। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में अब टीएमसी विधायक मणिक भट्टाचार्य भी ईडी के रडार पर है। अब ईडी ने मणिक भट्टाचार्य को भी पूछताछ के लिए समन भेजा है। मणिक को आज कोलकाता स्थित ईडी के दफ्तर पर पूछताछ के लिए बुलाया गया है। आपको बता दें, मणिक भट्टाचार्य पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष रह चुके हैं, क्योंकि ये घोटाला शिक्षक भर्ती से जुड़ा हुआ है। राजस्थान कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ जयपुर में कैंडल रैली निकाली। कांग्रेस ने सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ और राहुल गांधी सहित कांग्रेस के कई बड़े नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में मौन जुलूस निकालकर कैंडल मार्च किया, जिसमें पीसीसी दफ्तर से शहीद स्मारक तक गोविंद सिंह डोटासरा, सरकार की कैबिनेट और राज्य मंत्री समेत पार्टी के विधायक शामिल रहे। जरूरी वस्तुओं जीप पर जीएसटी लगाने के बढ़ते विरोध के चलते केरल सरकार ने मंगलवार को बड़ा फैसला लिया। सरकार ने कहा कि उसका कुटुंबश्री जैसी संस्थाओं या छोटी दुकानों द्वारा 1 या 2 किलो के पैकेट में बेची जा रही वस्तुओं पर जीएसटी लगाने का इरादा नहीं है। शिवसेना सांसद संजय राउत की आज ईडी के सामने फिर पेशी है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में संजय राउत को पूछताछ के लिए बुलाया है। इससे पहले संजय राउत से 1 जुलाई को ईडी ने 10 घंटे पूछताछ की थी। इस दौरान पीएमएलए की आपराधिक धाराओं के तहत उनका बयान दर्ज किया गया था। जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन घोटाले में ईडी ने पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। इस चार्जशीट में अब्दुल्ला के साथ साथ जेकेसीए के तत्कालीन अधिकारी एहसान अहमद मिर्जा, मीर मंजूर गजानफर आदि को आरोपी बनाया गया है। इस मामले में अब्दुल्ला समेत बाकी आरोपियों की 27 अगस्त 2002 को पेशी भी 2022 पेशी होनी है। दिल्ली सरकार की आबकारी नीति के खिलाफ बीजेपी लगातार विरोध प्रदर्शन